तो भाई फाइनली इतनी लंबी राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं साच पास। भाई क्या खतरनाक लग रहा है। वहाँ थे हम, वहाँ से देख रहे थे। अरे बाप रे, ये रोड कितना खतरनाक है। हाँ मेरी जान। हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, बाइक को थोड़ी कह रहा हूँ। ये जो है ना स्टीप टर्न बहुत डिफिकल्ट है। और यहाँ पर एक भूत ग्राउंड भी है, ऐसा मतलब बोला जाता है। रेमो 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 भाई साहब, पहले जैसा था उस पे से तो बाइकें जा ही नहीं सकती है, तो सारा लकड़ी का टूटा पड़ा है। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना है। सो टुडे इज़ डे 4 ऑफ आवर साच पास राइड। और आज हम जो है बैरागढ़ से अब निकल रहे हैं आज फाइनली साच पास के लिए, और होते हुए पहुंचेंगे किल्लार की तरफ। भाई पीछे से जो रास्ता कवर करते आए हैं ना, वो फिर भी लोअर हाइट पे था, लेकिन आज अभी अभी हम हैं 7126 फीट पे। और आज हमें जाना है एकदम डबल, क्योंकि साच पास जो है ना वो 14500 फीट पे है। तो आज जो है थोड़ा सा राइड टफ होने वाली है। एक तो रफ टेरेन है सारा का सारा, रोड भी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है आगे। अब यहाँ से किल्लार का रास्ता जो है ना सच पास होते हुए, वैसे तो वो 85-86 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि रास्ता टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो 4-5 घंटे तो लग सकते हैं इतने किलोमीटर में भी। तो वही है, रेडी अभी हो गए हैं। बाइक पीछे अपनी कोल्ड स्टार्ट कर रखी है हमने, बढ़िया हो रही है। और जहाँ हम रुके हुए थे ये अपना होटल था, होटल मन्नत साच पास। यहाँ से अब चेकआउट करने का टाइम आ गया। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, वो हमने कर लिया है, पराठे चाय। अब बस बाइक कोल्ड स्टार्ट हो जाए, लगेज सारा लगा दिया है, और फिर उसके बाद निकलते हैं आज। ये देखो अभी बाइक जो है कोल्ड स्टार्ट हो रही है बढ़िया से। मैडम भी अपनी हो चुकी हैं एकदम रेडी टू कॉन्कर द सच पास। यस चलो अभी ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ, क्योंकि आगे एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पर एंट्री करनी रहेगी। और बाकी अपनी फ्यूल रेंज तो 330 की है, अभी पेट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:44। सो हम बहुत अच्छे टाइम पे निकल गए हैं, 8:45 बजे निकल गए भाई, ये बढ़िया हुआ। GPS हमने किल्लार का लगा लिया है, 68 किलोमीटर्स दिखा रहा है, इस पर 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। लेकिन ऐसा बताया गया है हमको कि रास्ता आगे टूटा सा है, तो 4-5 घंटे आपको लग सकते हैं। तो इसीलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं। दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि ऐसे रास्तों में सुबह निकल जाओ सही है, बर्फ़ भी नहीं पिघलती इनकेस अगर हुई तो। बाकी भाई इतनी हाइट पे है ना, अभी हम 7126 फीट पे हम। ये देखो मैंने यहाँ लगा भी लिया है। अरे कहाँ गया, हाँ ये देखो ये दिखा रहा है ना 7135 फीट पे हम। अब ये अपने आप ही ना कंपास मेरे को हाइट जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड चेंज करेंगे दिखाता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये यहाँ खड़े होंगे सर हमारे। हाँ जी सर, किल्लार, ये आधार कार्ड है भाई साहब। इन रास्तों पे लोग पैदल चलते हैं लोकल्स, ये देखो इतने फिट होते हैं ना भाई ये, इतनी चढ़ाई पे ढलान पे सब जगह पैदल चलते हुए निकल जाते हैं। एक हमें जो भयंकर बाइक छोड़ने का नाम नहीं लेते, हमें तो बाइक से ले जाओ हर जगह, ट्रैक्टर रुक मत करवाओ ज़्यादा। और देखो कितना छोटा बकरी अच्छा अकेला। ये भी सही है भाई, क्या तगड़े नज़ारे हैं यार कसम से, मज़ा आ गया। लो भाई अभी मुश्किल से हम 5 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे ढंग से, और रास्ता टूटा हुआ आना शुरू हो गया। मतलब इधर अभी रोड ये बना जो था ना टूट गया सारा, और उसके बाद दोबारा बना ही नहीं है। और आगे तो और भी ज़्यादा बुरा हाल लग रहा है। ये क्या पेड़ वेड़ सब गिरे पड़े हैं भाई ऊपर से, तो बाप रे। पर बहुत सुंदर है भाई कसम से, ये जो आसपास का नज़ारा है ना, ये जब बंदा यहाँ पर होता है ना तब उसको पता लगता है कि ये कितना सूदिंग है, कितना रिफ्रेशिंग है। लुक एट दिस व्यू भाई। और यहाँ पर तो ये ढाबा सा बना रखा है छोटा सा, सन्नी ढाबा। ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइम पे तो कौन ही आएगा यहाँ, पीछे लिखा है ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे कौन आएगा यहाँ। और ऊपर से नेटवर्क और चलेगा यहाँ पे। मेरी ना एयरटेल सिम के नेटवर्क आ रहे हैं ना जियो के, दोनों ही नेटवर्क आए हुए हैं। पर हाँ मैगी वगैरह सब मिल जाएगी भाई यहाँ रास्ते में। बाइक को ज़रा हम डाल लें ऑफ रोड मोड में, क्योंकि अब तो ये लग रहा है ऑफ रोड ही रहेगा। न्यूट्रल, हाँ ये राइड मोड स्ट्रीट हटा के ऑफ रोड। इसमें क्या होता है ना कि रियर एबीएस ऑफ हो जाता है, पावर बाइक की वही रहती है। अरे ताऊ तो पानी ही भरने जा रहे थे इस पर, ये देखो
क्या लग रहा है ना। ओ भाई साहब, यहाँ तो तगड़ा ही चट्टानें हो रही हैं भाई। पता नहीं ये रोड बनेगा भी कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कितने सालों में बनेगा। ओए होए, ये देखो, मैं कह रहा हूँ साच पास कर लो भाई कसम से, बहुत ही तगड़ी जगह है। ये देखो, चलो ये बढ़िया किया हुआ इन्होंने, नीचे से निकाल दिया सारा पानी। ये देखो, तो ये है भाई, इन्होंने सही टेक्निक लगाई कि सारा का सारा साइड से निकाल दिया और रोड पर पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। भाई क्या खतरनाक लग रहा है। वहाँ थे हम, वहाँ से देख रहे थे, है ना, और हम यहाँ पहुँच गए भाई। ये ऐसे पानी सारा साइड से निकाल दिया इन्होंने नीचे, ये बढ़िया करा भाई साहब। क्या ही तगड़ा बहाव हो रहा है, मानना पड़ेगा। है तो बहुत सुंदर भाई। भाई अभी हम लगभग 45 मिनट चला चुके हैं अपने वाले होटल से, और अभी जितना भी ये टेरेन था ना, ये भाई टफ तो है, लेकिन अब हम एक ढाबे पे रुक गए हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि आगे आने वाला जो टेरेन है ना, वो भाई बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि आगे पूरा जिगजैग वाला रूट आने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको भाई साहब, अब शुरू होगा असली खेल। अभी हमने बाइक यहाँ लगा दी है बढ़िया से, और ये तो फिर भी नॉर्मल एक रास्ता था जिससे हम होते हुए आ रहे थे, ठीक है, ऐसे घूम के आ गए थे। लेकिन ये देखो GPS में दिखा रहा है अब आने वाला है सबसे खतरनाक रास्ता, जिसको अब हम चढ़ने जाएंगे थोड़ी देर में, और ये ऐसा रहेगा पूरा, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट करते हुए फिर यहाँ कहीं सच पास पहुँचेंगे। तो इसीलिए अभी हम ये बीच में एक पड़ा था शर्मा ढाबा, यहाँ पर रुक गए थोड़ी देर के लिए, और ये जो रास्ता दिख रहा होगा आपको, यहाँ से शुरू होने वाला है वो रूट, ये जो आगे जा रहा है पूरा रोड, ये ऐसे जाएगा फिर घूमेगा, और ऐसे घूमता घूमता ऊपर वाली पहाड़ी पे जाएगा। और एक चीज़ और मैं भूल गया बतानी, देखो टेरेन तो हमने आपको दिखाई दिया, जिगजैग आ रहा है, और ये देखो, ये मैंने कंपास की जो ऐप डाली है ना, उससे ये पता चल रहा है करंटली हम 11,495 फीट की हाइट पे है, मतलब 11,495। ये देखो, तो ये बढ़िया हो गया कि यहाँ पर हमने जो है, अब तो हटना, हाँ ये बढ़िया हुआ कि ये हमने डाल ली ऐप, इससे हमको दिखाता रहेगा ऑल्टीट्यूड भी हमारा। चलो भाई, अब ये जो जिगजैग वाला रूट है इसको कवर करते हैं बढ़िया से, इसीलिए हमने पहले एक रेस्ट ले लिया छोटा सा, जिससे कि अब इसको हम कर सकें। ओ भाई साहब, चढ़ाई तो अच्छी खासी है भाई। फर्स्ट गियर में ही पिकअप ले रही है ढंग से, क्योंकि अब हाइट पे आ गए ना, अब बाइक का पिकअप भी धीरे धीरे मेहनत करेगा। भाई साहब ये जो है ना स्टीप टर्न बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मैं एकदम कॉर्नर पे आके तब मोड़ता हूँ, उससे मेरे को ना रूम मिल जाता है अच्छा खासा मोड़ने में।
ये देखो, ओह। तो भाई ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम साच पास, क्योंकि अब रास्ता जो है जीपीएस में स्ट्रेट दिखा रहा है, जिगजैग वाला ख़त्म हो चुका है एकदम। और चारों तरफ भाई बड़े बड़े चट्टाने ही चट्टाने हैं, नीचे भी गिरी पड़ी हैं, साइड में भी ऊपर की तरफ है भाई। टफ तो है, मतलब रास्ता ये खतरनाक तो है भाई। और ऊपर से जो वो स्टीप चढ़ाई है ना भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। मतलब हमने पासेस किए हुए हैं इसलिए हमने चढ़ा ली, थोड़ी बहुत ट्रिक्स पता है इसलिए हम ले आए यहाँ तक। बर्फ़ तो कहीं है ही नहीं पूरे रूट पे, बस थोड़ा सी जो पुरानी वाली बर्फ़ जमी हुई है वो ऊपर की तरफ वो दिखी है बस। उसके अलावा तो भाई पूरे रूट पे बस चट्टाने ही चट्टाने हैं। लो भाई, तो फाइनली पहुंच गए हम साच पास, जिसकी हाइट है 14,500 फीट। यस वी डिड इट। आओ मैडम, आज तुमने एक और पास कर लिया। तो भाई फाइनली इतनी लंबी राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं साच पास, जो कि ये मेरी एक चेकलिस्ट थी, मेरे को ये भी कवर करना था। हमने काफ़ी सारे पासेस कवर किए हैं लेकिन साच पास अभी तक रह रहा था, जो कि हमने कॉन्कर कर लिया है। 14,500 फीट की इसकी हाइट है और बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और सबसे मज़े की बात कि आज इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बर्फ़ भी नहीं है, चारों तरफ जो है सूखा पड़ा है। तो हम एकदम ऐसे टाइम पे आए हैं ना कि हम आराम से यहाँ घूम पा रहे हैं, वरना यहाँ पर ऐसी मौसम हो जाता है ना कि बर्फ़ से बंदा रुक भी नहीं सकता और बहुत तेज़ ठंड होती है, सूखी ठंड। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर पहाड़ भी दिख रहा है पीछे। तो एकदम ऊंचाई पे हैं, अपनी KTM एडवेंचर 390 से साच पास पहुँच गए हैं। दिल को बहुत बड़ी तसल्ली मिल गई। अब यहाँ से तो आगे रास्ता डाउन डाउन रहेगा, लेकिन पीछे यहाँ पर एक ठाकुर ढाबा है, वहाँ पर चाय अभी हम पियेंगे, बढ़िया मैगी खाएंगे, क्योंकि अभी हम अच्छे टाइम पे पहुँच गए हैं। अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो मस्त यहाँ बैठ के चाय पी के मैगी खा के फिर निकलेंगे। और वी आर द ओनली राइडर जो अभी यहाँ पर आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है भाई। वरना क्योंकि हिमाचल में जो तबाही हुई है उसके बाद तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया है, पर लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर आके इसको कवर कर लिया है विद माई वाइफ। तो अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इसके आसपास। एक तो यहाँ पर ना माता रानी जी का मंदिर है, जो कि चंडी माता है यहाँ पर, उनका मंदिर है। तो फिर यहाँ पर अभी हम ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर में दर्शन करके आएंगे माता रानी के, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पैदल वॉक करते हुए चलते हैं और आपको व्यू दिखाता हूँ। इतना बढ़िया वाटरफॉल हो रहा है ना, ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है बहता हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर एक भूत ग्राउंड भी है, ऐसा मतलब बोला जाता है कि पहले भूत वूत मतलब दिखते होंगे लोगों को, जो भी है। तो वहाँ पर चल के ज़रा देखते हैं थोड़ा सा आगे जा कर के। अब तो यहीं टाइम स्पेंड करेंगे फिर जाएंगे। ये देखो भाई, ये हम आ गए यहाँ पे। ये वाटरफॉल ग्लेशियर्स में से बह रहा है, बहुत तेज़, मतलब आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं चुप हो जाता हूँ 2 मिनट, है ना। और आपको दिखाते हैं आगे भूत ग्राउंड है। हाँ भैया बता रहे हैं कि उसको भूत ग्राउंड बोलते हैं, वो रहा सामने। हाँ ये वाला जो ग्राउंड है, जहाँ पर ये बीच में छोटी सी लेक बनी हुई है, इसको बताते हैं कि भूत ग्राउंड बोला जाता है। पहले कभी यहाँ पर दिखे होंगे या फिर शायद, पता नहीं क्यों है, मैं फालतू में अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, इसीलिए भैया ने 2-4 चीज़ें और बताई हैं, वो मैं वीडियो में नहीं बताने वाला। मज़ा आ गया भाई कसम से। हाँ मेरी जान। मैं हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ, बाइक को थोड़ी कह रहा हूँ। देख तो उधर रहे थे। नहीं नहीं, वो कैमरे का एंगल उधर था, आंखें तुम्हारी तरफ थी। अच्छा। अभी शूज़ हमने यहाँ उतार दिए और अब जो है ऊपर चढ़ रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं। इतनी हाइट पे मंदिर है तो यार जाना तो बनता ही है। चलो भाई नीचे आ गए, मंदिर से माता रानी के दर्शन भी कर लिए अच्छे से। अब चलते हैं, अपनी जो है मैगी बन चुकी है और चाय भी, आराम से यहाँ थोड़ी देर बैठ के पीते खाते हैं। देन उसके बाद नीचे नीचे जाना है फिर तो उतरते हुए, और अब धीरे धीरे पांगी वैली में हम लोग एंटर करेंगे।
चले चलो भाई बढ़िया। यहाँ पर जो है मैगी खा ली, चाय पी ली, अब निकलते हैं डाउनहिल और कवर करते हैं ये जो 38 किलोमीटर दिखा रहा है। 14,500 फीट भी कर लिया भाई। सच पास भी अपनी चेकलिस्ट में था भाई, कर लिया भाई साहब। पहाड़ों को बीच में से काटा, कैसा लग रहा है ऐसे दीवार खड़ी हो ये देखो वही पांगी वैली के नज़ारे, सामने वाटरफॉल क्या मस्त मस्त दिखा रहे है ना, मस्त। और अच्छी बात यह है कि ये रोड पे नहीं आ रहे, सारा पानी नीचे से जा रहे। ये देखो इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है ये कि ऊपर से रोड निकाल दी, नीचे गड्ढा कर दिया, तो सारा पानी नीचे की तरफ बह जाएगा। और अब मिट्टी के पहाड़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और अब ग्रीनरी आ चुकी है पहाड़ों पे। पीछे की तरफ सारे मिट्टी वाले थे ना, लेकिन अब ग्रीनरी वाले आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये रोड कितना खतरनाक है, ये तो खाई के साथ साथ है। आहा, ये तो बड़ा टफ आ गया अचानक से। कोई नहीं, ब्रेक पे कंट्रोल रखो, आराम से निकल जाएगी। रेमो 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 मस्त लग रहा था भाई साहब। ये तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा ढलान आ गई और यहाँ पर स्लिप भी हो रहा है टायर, क्योंकि पत्थर है। मैंने रियर ब्रेक दबा रखा है, हल्का हल्का छोड़ रहा हूँ, तब निकल रही है प्यार से। और थोड़ा सा राइट साइड में ही रखते हैं, पानी में रहेगी कोई दिक्कत नहीं है। और तेरी के राइट से निकलते हैं, सूखा पड़ा है। और रेम्बो, हर वाटरफॉल में रेम्बो दिख रहा है। तो भाई अभी तक हम जो चल रहे थे ना सूखे मैदानों में मतलब सूखी पहाड़ियों पे, अब जाके ग्रीनरी आ गई फाइनली। सामने पेड़ वेड़ सब आ गए बढ़िया से, और किलार भी अब ज़्यादा दूर है नहीं, 20 किलोमीटर रह गया मुश्किल से बस। ओ भाई फाइनली रोड दिख गई यार भाई साहब, आहा अब आया ना मज़ा। सुबह से ऑफ रोड में चल रहे हैं भाई साहब। ऑफ रोड में बाइक चला चला के थक गए थे। भले ये रूट ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी यार ऑफ रोड ही होता है। लेकिन फाइनली रोड मिल गई। अब दिल को तो तसल्ली मिली है ना भाई कसम से क्या बताऊँ मैं। हाँ सुकून मिल गया। अभी हम किलार पहुंचने वाले हैं, बस 11 किलोमीटर्स रह गए। दैन वहीं जा करके बढ़िया सा होम स्टे लेंगे। और अभी टाइम देखो सिर्फ 1:45 हो रहे हैं, मतलब 2:15 बजे तक या 2:30 बजे तक अपन किलार में होंगे। मस्त वहीं करेंगे लंच। ये नया बना है, पहले ऐसा हुआ करता था। हाँ भाई साहब पहले जैसा था उस पर से तो बाइकें जा ही नहीं सकती है, तो सारा लकड़ी का टूटा पड़ा है। इससे तो अच्छा है ये नया बन गया है। तो भाई फाइनली जितना भी वो रास्ता था ना नीचे का, सारा छोड़ के आ चुके हैं हम बढ़िया हाईवे पे, जो कि आगे लगा हुआ है बोर्ड। हम राइट की तरफ जाएंगे। अगर हम उधर की तरफ जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें पड़ेंगी जो कि आप लिखी हुई हैं, गरवा, सुसुराल, ससारी नाला और ऊपर किलाड़ राइट में पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं। ये पीछे जितना भी ऑफ रोड जैसा पैच था, अब इसको छोड़ने का टाइम आ गया है और हाईवे पे हम आ गए हैं। किलाड़ के लिए इधर ही रहना है। चलो भाई, हम तो वैसे किलार बोलते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोग किलाड़ बोलते हैं, किलाड़। एंड नाउ वी आर बैक ऑन किलार हुडन रोड। क्या बात है। 2 मिनट लगाता हूँ मैं ज़रा क्रूज़ पे। बहुत देर हो गई ऑफ रोड में चलाते, हाथ भी दर्द हो जाते हैं यार, भले ही कितनी भी अच्छी बाइक हो। तो बार बार ब्रेक दबाओ, बॉडी का पुश आगे जाता रहता है। इट्स नॉट दैट ईजी भाई, पर हो गया चलो अब अपन क्रॉस करते हैं इस बढ़िया रास्ते को और पहुंचते हैं किलार, जो कि 5.2 किलोमीटर्स रह गया है। चलो भाई पहुंच तो गए हम किलार। ये मार्केट है क्या किलार की? मेन बाजार किलार। SBI पीछा नहीं छोड़ रहा भाई सब जगह।
तो भाई अभी किल्लार तो पहुंच गए हम बढ़िया से दोपहर में ही, और अभी हमने होटल ले लिया है। अब पीछे अपने पड़ा है होटल राज, और बाइक हमने यहाँ पर अपनी लगा दी है। बहुत बड़े परफॉर्म किया आज इसने, जितने भी ऑफ रोड थे ना उस पर पता ही नहीं चलने दिया इतना, और ऊपर से मज़ा आ गया चलाने में। तो भाई फाइनली होटल राज के रूम में चेक इन कर लिया है हमने। अब आज से पहले रूम की हालत ख़राब हो, आपको एक रूम टूर दे देता हूँ बढ़िया सा। तो ये यहाँ से एंट्री है रूम की, अभी जैकेट हमने टांग दी है। इधर एक छोटा सा स्टोरेज एरिया डस्टबिन रखा है, और इधर कॉफ़ी वगैरह रखी हुई है। इधर एक अलमीरा दी हुई है, मतलब अलमीरा क्या कपबोर्ड ही है, जिसके अंदर अपना सामान वगैरह हम लगेज वगैरह रख सकते हैं बढ़िया। फिर इधर यहाँ पर एक टेबल चेयर है, सिर्फ एक ही चेयर है और एक टेबल है। यहाँ पर एक छोटा सा सोफ़ा दिया हुआ है, ये बढ़िया लग रहा है। देन फिर यहाँ हमारा है बढ़िया किंग साइज़ बेड, बेड साइज़ बहुत बढ़िया है। देन फिर यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है जिसमें सेटअप बॉक्स वगैरह सब है। उसके अलावा तो यहाँ पंखे वगैरह होते नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो माइनस में जाता है, बर्फ़ भी पड़ती है। देन फिर यहाँ पर एक वॉशरूम, ये वॉशरूम में मिरर लगा हुआ है जहाँ तुम्हारा भाई बढ़िया एकदम। देन फिर ये खुला एकदम व्यू, अभी दिखाता हूँ। यहाँ से इतना अच्छा ही लगेगा, ये देखो यहाँ पर इन्होंने 2 स्टूल डाले हुए हैं, टेबल, और ये बालकनी से व्यू है। भाई साहब है ना क्या तगड़ा, सारा ही व्यू है, मतलब सारा। नदी भी बहती हुई दिख रही है, पहाड़ भी हैं बढ़िया, ऊपर बादल भी हैं, इधर पेड़ भी हिल रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। ये बालकनी व्यू है भाई, नीचे भी यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड भी ये रहा जहाँ से अभी हम आए हैं। तो जब बालकनी के सामने ऐसा व्यू मिल जाए ना तो और कुछ नहीं चाहिए भाई। तो ये वाला जो हमको रूम पड़ा है ना, ये 2200 रुपये में पड़ा है एक रात का, बिना लंच और डिनर के, मतलब बिना डिनर और ब्रेकफास्ट के। मैं कहा चल ठीक है। वैसे तो ये कह रहे थे ये वाले व्यू का 3500-3000 जाता है, लेकिन मैंने कहा भाई ऑफ सीज़न है, थोड़ा सा कम कर लो, तो 2200 में इन्होंने दे दिया। अब तो बाकी हम कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, अभी टाइम हो गया लंच का। मैंने बोल दिया इनसे भैया कढ़ाई पनीर और रोटी ले आ, मन कर रहा है खाने का, तो वो ये ले आएंगे अभी थोड़ी देर में। और इसके बाद अपना थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और फिर देखते हैं शाम का सीन। किल्लार की मार्केट है यहीं साइड में, वहाँ पर जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे बढ़िया। आज यहीं रुक के रेस्ट करेंगे। देन फिर कल निकलेंगे सुबह किश्तवाड़ के लिए, जो कि सबसे टफेस्ट रोड और डेडलीस्ट रोड बोला जाता है, वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड बोला जाता है इंडिया का। तो कल किल्लार किश्तवाड़ रोड कवर करेंगे, क्लिफ हैंगर। बाकी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। फिलहाल तो भी एंड करते हैं इस ब्लॉग को। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप यहाँ नए हो तो, और कॉमेंट करके बताना कैसा लगा कोई ब्लॉग। और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।